विश्वास करो मेरा, आज मैंने तुम्हारे लिए ऐसा वीडियो बनाया है जिसको देखने के बाद तुम्हें मजे ही आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर सुन लो। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो इसको सीरियसली ना ले। अगर फिर भी आपको लेना है तो कहीं और लीजिए, हो सकता है उसमें आपको दर्द भी हो। वी और उसकी मौसी सो रहे होते हैं, तभी वी ने कुछ ऐसा कांड कर दिया। जॉनी अपने 5G टावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तभी ये कांड हो गया। ऑगी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाता है, लेकिन ये लौंडा फील्डिंग की जगह बैटिंग करने लग जाता है, लेकिन स्टेडियम किसी और का था। जो इंसान इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा पछताने वाला है। पहला टैक्सी के निकल के आता है एक लौंडे का, और इस लौंडे का नाम है जॉनी। ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात होती है जब ये लौंडा ट्यूशन पढ़ रहा होता है, तभी इस लौंडे को महसूस होता है कि इसके फोन का 5G टावर बहुत ज्यादा जोर से पकड़ चुका है, जिसके कारण ये लौंडा अपने 5G टावर को 2G में कन्वर्ट करने के लिए वॉशरूम जाता है, और वॉशरूम के जाने के लिए परमिशन मांगता है अपने सामने खड़ी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव मैम से। उनकी मैम उसको परमिशन दे देती है। ये लौंडा जाता है एंड अपने 5G टावर को 2G में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस लगता है वो करना शुरू कर देता है। लेकिन इस लौंडे को मालूम नहीं था कि इसकी ट्यूशन वाली टीचर इसके पीछे आ चुकी है एंड इसके 5G को 2G में कन्वर्ट करने का प्रोसेस देख चुकी है। अब बाकी क्या होगा? तुम सोच रहे होगे कि इसकी पिटाई लगी होगी एंड इसका कंप्लेन इसके पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये लौंडा बताता है कि इसकी जो टीचर होती है वो इसको कहती है कि देखो बाबू, ये जो तुम हरकतें कर रहे थे ये बिल्कुल गलत है, लेकिन तुम मुझे अगर अपना आइसक्रीम दोगे तो मैं उस आइसक्रीम को रिश्वत समझ के ये सारा चीज भुला दूंगी और सारा चीज सेटल हो जाएगा। वो लौंडा फटाक से अपने पॉकेट से मिल्क वाला आइसक्रीम निकालता है एंड उस लौंडिया को दे देता है जो उसकी टीचर होती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आइसक्रीम का टेस्ट करने लग जाती है, लेकिन इस लौंडिया का दिल यही नहीं भरा। वो हालांकि टीचर थी, लेकिन जब भी इसको आइसक्रीम खाना होता है मिल्क फ्लेवर वाला, ये लौंडिया इस लौंडे को बोलती है और ये लौंडा आइसक्रीम रीलोड करके पहुंच जाता है एंड उनको दे देता है। अगला टैक्सी के निकल के आता है एक लौंडे का, और इस लौंडे का नाम है ऑगी। ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात होती है जब इसके रिश्तेदार के यहाँ शादी हो रही होती है, तब इस लौंडे को मालूम चलता है कि इसकी बहन की 4 दोस्त आई हुई होती है एंड चारों बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। एंड ये लौंडे को मालूम चलता है कि इस लौंडे को सोने के लिए एक जगह मिलती है। वहाँ पे एक ऑलरेडी बंदा था जो कि सोफे पे सो रहा होता है एंड उसी रूम में वो चारों दोस्त एक अलग बेड पे सो रही होती है। रात का टाइम था एंड वो लौंडा जो इसके साथ सोफे पे सो रहा होता है वो नीचे फर्श पे सोने लग जाता है, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं था बेचारा। इतने छोटे स्पेस में 2 बंदे कैसे सोएंगे। वो लौंडा नीचे सो रहा होता है एंड इस लौंडे की अचानक से नींद खुल जाती है। जैसे ही ये लौंडा अपनी आंखें खोलता है तो इसको मालूम चलता है कि इसके फोन का 5G नेटवर्क फुल स्पीड पे है एंड उस 5G नेटवर्क को कंट्रोल वो चारों लड़कियां कर रही है। अब देखो, ये लौंडा तो शरीफ बिल्कुल भी नहीं था। इस लौंडे ने चारों के साथ 1v1 मैच खेला और ये मैच मेकिंग करीब 1 घंटे तक चली। इस लौंडे का रिक्वेस्ट है कि भाई तुम वीडियो 20 से 30 मिनट तक का बनाओ, और ये लौंडा शुरुआत से ही सारी वीडियोस हमारी देखा करता है और साथ ही हाइप भी करता है। इसको अपने सीक्रेट वाले वीडियो का इंतजार है। 20 से 30 मिनट की वीडियो का एक वोटिंग करा दूंगा, जिसमें जो ज्यादा वोट आएगा वो चीज होने लगेगा। अगला टैक्सी के निकल के आता है एक लौंडे का, और इस लौंडे का नाम है वी। ये लौंडा है बताता है कि यह बात कुछ 2-3 साल पुरानी है।
एक बार की बात होती है जब इसके घर पे इसकी मासी एंड उनका लड़का आता है। उनका लड़का एंड ये लौंडा कुछ दोस्त वगैरह बन जाते हैं एंड इनकी मासी को रूम की कमी होने के कारण इसके रूम में ही भेज दिया जाता है। साथ ही मासी के लड़के को भी भेज दिया जाता है। अब देखो रात का समय था, एक ही रूम में इसका कजिन ब्रदर यानी मासी का बेटा एंड मासी एंड ये लौंडा तीनों सो रहे होते हैं। रात का वक्त होता है, रात कुछ ज्यादा ही गुजर जाती है। अचानक लौंडे की नींद खुल जाती है। पता नहीं इस लौंडे के साथ ऐसा क्या होता है, ये लौंडे कुछ उल्टा सीधा हरकत करना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात अजीब थी, इसकी मासी ने अपोज नहीं करा, जिसके कारण इस लौंडे ने कुछ ज्यादा ही वो सारी हरकतें करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पानी सर से ऊपर जा चुका था। अब फिर वहाँ हुआ जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पेशेंस की दांत देनी पड़ेगी। तुम यहाँ तक वीडियो देख लिए, अब शुरू होता है वीडियो का सेकंड फेज और इस सेकंड फेज में तुम्हें बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं और इसी के बारे में मैंने इंट्रो में भी बताया था। लेकिन सेकंड फेज में जाने से पहले भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के नीचे हाइप का बटन आ रहा होगा, उसको तुम दबा दो, प्लीज दबा दो। बहुत दिनों से तुमने नहीं दबाया है, 2-3 बार दबा दो। और अगर तुम्हारे पास भी है कुछ ऐसा सीक्रेट जैसे तुम बताना चाहते हो लेकिन तुम बता नहीं पा रहे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाना, अपना सीक्रेट सबमिट कर देना, तुम्हारा नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुमको सीक्रेट्स पढ़ने हैं अपने आंखों से, तो तुम नीचे व्हाट्सएप ज्वाइन करो, वहाँ पर तुम्हें सीक्रेट्स मिलते रहेंगे 1-2 दिन के अंतराल पर। ये जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो आपसे बहुत ज्यादा रिलेटेबल होने वाला है। आप सभी को कोई ना कोई सब्जेक्ट से तो बहुत ज्यादा चिढ़ मची हुई होगी, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे आप बहुत ज्यादा नफरत करते होंगे। ऐसा ही हुआ था एक बंदे के साथ जिसका नाम है एलेक्स। इस लौंडे को मैथ और हिस्ट्री की क्लास से कुछ ज्यादा ही चिढ़ मची रहती थी। ये इसके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग होती है एंड इसलिए जब भी क्लास शुरू होती थी, चाहे वो मैथ की हो या फिर हो हिस्ट्री की, ये लौंडा नींद में चला जाता था और उस नींद में बहुत अच्छे सपने देखा करता था। लेकिन इसके जो टीचर होते हैं मैथ वाले एंड जो इसकी मैम होती है हिस्ट्री वाली, वो बहुत ज़्यादा इसको देख के इरिटेट हुआ करती थी। एक बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा होशियार था लेकिन उनके ही क्लास में वो सो रहा होता है, इससे ज़्यादा बेइज्जती वो उनकी क्या होगी, इसलिए वो सभी लोगों के सामने इस बेचारे लौंडे की बेइज्जती कर दिया करती थी। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और इतना ज्यादा टेंशन के साथ ये लौंडा उदास रहने लगा। लेकिन उसके बाद ये लौंडा कुछ चीजें नोटिस करने लगा कि इनके जो हिस्ट्री एंड जो मैथ के टीचर है वो कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है एक ही सब्जेक्ट में, जबकि इसे 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इस लौंडे की दिमाग की बत्ती जल उठी। ये अपने सारे क्लासमेट को इकट्ठा करता है और एक सवाल पूछता है कि इन टीचर्स को स्पेशलाइज सिर्फ एक सब्जेक्ट मिला है और स्कूल वाले हमसे ये चाहते हैं कि इस कच्ची उम्र में हम 8 सब्जेक्ट पढ़े और 8 में एकदम बेहतर परफॉर्म करें, जबकि हमसे ज़्यादा उम्र के टीचर्स केवल एक सब्जेक्ट पे फोकस करके एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ये हमारे साथ अन्याय है। बाहर की जो कंट्रीज है उनके बच्चों को उसके इंटरेस्ट के अनुसार उनको एक सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं और उसी सब्जेक्ट को और पढ़ाया जाता है ताकि वो लौंडा अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें और एक्सपर्ट बनता जाए और एक समय के बाद वो लौंडा बहुत ज़्यादा उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? और सभी लोग इस पे एग्री करते हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा बोझ डाला जाता है। सभी स्टूडेंट्स एलेक्स की बात से सहमत होते हैं, लेकिन उनमें से किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो जाके डायरेक्ट प्रिंसिपल से ये बात कह सके। खुद एलेक्स में भी ये हिम्मत न थी कि वो डायरेक्ट जाके इस बात को प्रिंसिपल के सामने रख सके। एक दिन की बात होती है जब
फंक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती है। 15 अगस्त का टाइम आने वाला था एंड लोगों को स्पीच वगैरह देनी होनी थी। अब देखो ये लौंडा भी अपना नाम स्पीच में दे देता है एंड उस स्पीच में बहुत सारे लोग भी आने वाले थे, पेरेंट्स टाइप एंड कलीग्स एंड स्पेशल गेस्ट टाइप। तो ये लौंडा सोचता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतते जा रहा था एंड इसके क्लासमेट इस पर्टिकुलर टॉपिक को भूलते जा रहे थे, लेकिन एलेक्स नहीं भूला था। जब एलेक्स की बारी आई स्पीच देने की तो ये लौंडा बहुत ही ज्यादा नम्रतापूर्ण सबसे पूछता है कि क्या हम इंसान नहीं हैं, क्या हम मजदूर हैं। इतना सुनने के बाद जो इसकी टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम। उसके बाद ये लौंडा रुकता नहीं है, सभी लोग इसको गौर से देखने लग जाते हैं। एक अजीब नजरों से इसके टीचर्स इसको देखने लग जाते हैं। उसके बाद ये लौंडा कंटिन्यू करता है, बोलता है कि क्या हम टीचर से भी ज्यादा होशियार है। ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है कि एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाता है और हमें 8 से 9 सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। ये चीज बहुत बुरा है। इतना सुनने के बाद प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं और उनको बोला जाता है कि इस लौंडे से माइक छीना जाए। लेकिन ये लौंडा बोलता है कि प्लीज आज मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये लौंडा अपनी पूरी कहानी बताता है। ये बोलता है कि जब मुझे हिस्ट्री एंड मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इधर से उसके जो प्रिंसिपल एंड टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये लौंडा क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग जाता है। ये बोलता है कि जब मुझे कोई भी मैथ का प्रोफेसर नहीं बनना, कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें मैथ का यूज़ नहीं होता उस फील्ड में नहीं जाना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हिस्ट्री यूज़ नहीं होती उस फील्ड में मुझे नहीं जाना। मेरा इंटरेस्ट तो बायोलॉजी है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो आखिर क्यों मुझे मैथ और हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। इस पर इसके जो टीचर्स एंड प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड कुछ पेरेंट्स तो इसका ही विरोध करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। एंड कुछ देर के बाद इस लौंडे को यानी एलेक्स को ऑफिस में बुलाया जाता है और साथ ही इसके पेरेंट्स को ही बुलाया जाता है। एंड एलेक्स सोच रहा था कि इसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इसको समझेंगे एंड इसका फेवर करेंगे, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं एंड इसके पेरेंट्स को ही खरी खुदी सुना दिया जाता है। इसके पेरेंट्स को ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। ये इसके पेरेंट्स उसको वहीं पे कूट देते हैं और घर ले आके बहुत ज़्यादा कुटाई शुरू हो जाती है एलेक्स की। एलेक्स अपनी सारी कहानी बताता है लेकिन इसके पेरेंट्स इसकी बातें नहीं मानते। वो बोलते हैं कि तुम सिस्टम से बड़े हो, जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करो। शेयर कर दो मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगी है।